क्या आपने कभी रात के अंधेरे में एक खौफनाक साया देखा है? एक ऐसा साया जो आपकी धड़कनों को तेज कर देता है और जब आप मुड़ते हैं तो वह अचानक गायब हो जाता है। आज की कहानी एक छोटे से गांव में छिपे एक भयानक सच की है जो आपकी रूह को कँपाएगा। गांव का नाम था हरिसाज। यह गांव दिन में तो सुंदर था, लेकिन रात होते ही इसकी खूबसूरती एक भयानक अंधेरे में बदल जाती थी। गांव के लोग यह कहते थे कि यहाँ एक खूंखार वैम्पायर रहता है जो अपनी भूख के लिए रात में शिकार पर निकलता है। रात के अंधेरे में उसकी कहानी सुनकर लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन क्या यह सच था या सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानी? राधा एक जवान लड़की है जो गांव के एक छोटे से घर में अपनी दादी के साथ रहती है। उस रात कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। जैसे ही चांद आसमान में उभरा, उसने बाहर से अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। ये क्या है? उसने सोचते हुए खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर एक साया तेजी से भागते नजर आया। उसके साथ डरावनी आवाजें थीं। राधा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दादी से पूछा, दादी, ये साया क्या है? दादी ने डराते हुए कहा, बेटा, ये वही वैम्पायर है जो रात को आता है। कहते हैं जिसने एक बार उसका सामना किया वो कभी वापस नहीं आया। तुम कभी बाहर मत जाना। राधा ने उस रात ठान लिया कि वह सच जानने के लिए बाहर जाएगी। उसने अपने दोस्तों सौरव और मीरा को बुलाया और कहा, हमें इस खौफनाक वैम्पायर का सामना करना होगा, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी। राधा ने अपने दादी की एक पुरानी किताब निकाली जिसमें वैम्पायर से बचने के लिए कुछ प्रभावी हथियार बताए गए थे। यहाँ लिखा है कि वैम्पायर को चांदी की गोली और लहसुन से डर लगता है। राधा ने कहा, उन्होंने तय किया कि वे लहसुन और चांदी की एक पुरानी अंगूठी लेकर जाएंगे। तीनों ने रात के अंधेरे में एक पुरानी डरावनी हवेली की तरफ बढ़ने का फैसला किया जो गांव के किनारे थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहीं पर वैम्पायर का ठिकाना है। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां की खामोशी ने सबको डरा दिया। अचानक मीरा ने कहा, क्या तुमने वह खिड़की देखी? वहां कोई है। जब वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि खिड़की के पास कोई खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। राधा की सांसें थम गई। सौरव ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस खौफनाक छाया ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? वह बोला। इस पल राधा ने एक डरावनी चीख सुनी, जैसे कोई उसकी मदद मांग रहा हो। सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। हमें यहाँ से भागना चाहिए, सौरव ने कहा। लेकिन क्या वे सच में भाग पाएंगे? क्या वह खूंखार वैम्पायर सच में है या ये सब उनकी कल्पना है? और क्या राधा का लहसुन और चांदी का हथियार उन्हें इस खतरनाक स्थिति में बचा पाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि राधा और उसके दोस्तों का क्या होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड का इंतजार करें। इस खौफनाक कहानी में और भी भयानक मोड़ आने वाले हैं, इसलिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने।